हेलो एवरीवन, एक नया वीडियो आपके टर्म 2 की तैयारी के लिए। यहाँ पर आज आप देखेंगे कि टर्म 2 में क्लास 10 के लिए मैथ, साइंस और एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ का क्या सिलेबस है। यह सिलेबस पहले अपलोड किया गया था, लेकिन हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी। तो जो कि अब टर्म 1 खत्म हो गए हैं, तो आइए टर्म 2 पर एक बार नज़र डालें। सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की। सेकेंड टर्म में आपको इस बार 5 यूनिट्स आएंगे, ठीक है। अलजेब्रा, पिछली बार जो था अलजेब्रा का हमारा 2 टॉपिक, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके बाद ये कंटिन्यू कर जाएगा चैप्टर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अलजेब्रा होगा ये 10 नंबर का होगा। ज्योमेट्री भी कंटिन्यू होगा, लास्ट बार वाले से ही 9 नंबर का होगा, 9 मार्क्स के उसके लिए असाइन किए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी कंटिन्यू करेगा, 7 मार्क्स असाइन किए गए हैं। और मेंसुरेशन भी 6 मार्क्स असाइन किए गए हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी लास्ट वाला ही कंटिन्यू करेगा, 8 मार्क्स इसके लिए असाइन किए गए हैं। टोटल 40 मार्क्स है। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स की परीक्षाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं, यानी आपने आधी परीक्षा दे रखी है। तो आधे में आपका अभी का सिलेबस क्या है। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें कि कम से कम 10 क्लासेस होने चाहिए। यहाँ पर इसका डिटेल में सिलेबस भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटी। Problems on equations reducible to quadratic equations are excluded। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये पोर्शन इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स लेने हैं। मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म्स and sum of the first n term of AP and their application in solving daily life problem। ठीक है, इसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड सम्स जो होगा nth टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए, वो AP में से एक्सक्लूड कर दिया गया है। यानी जो पोर्शन एक्सक्लूड किए गए हैं उसको आप समझने में अपना ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा। इसके बाद जो यूनिट है ज्योमेट्री की, अलजेब्रा में 2 ही चीज़ है यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा दूसरा यूनिट है ज्योमेट्री का, इसमें पढ़ना है आपको सर्कल, ठीक है। सर्कल में पढ़ना है टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके बाद प्रूफ में 2 प्रूफ पढ़ने हैं। द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और दूसरा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल्स। कंस्ट्रक्शंस में डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो इंटरनली और टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, ठीक है। तो ज्योमेट्री में भी आपको सर्कल्स में 2 प्रूफ पढ़ने हैं और कंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, इतना। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशंस है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस है। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स। एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो यूनिट है मेंसुरेशन की, इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और टू एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फेयर्स है, हेमिस्फेयर्स है और राइट सर्कुलर सिलेंडर या कोन्स। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स शुड बी टेकन। तो जब आप सम्स बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि कौन वाले सम्स को आपको सॉल्व नहीं करना है एग्ज़ाम के पर्पस से। आप अपनी नॉलेज के लिए कोई भी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम की पर्पस से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत कम है टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए, तो आप अपना जो सिलेबस CBSE ने रैशनलाइज कर दिया है, इस पे ही काम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि चैप्टर्स भी टर्म 1 की तुलना में यहाँ पर कम किए गए हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो हमारा 7th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, मीन मीडियन मोड है ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ओके। बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, जो बाई मॉडल सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जाएगा। मीन जो होगा बाय डायरेक्ट मेथड है, और जो दूसरा उसका एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, उसी दोनों से मीन को निकालना है। इंटरनल असेसमेंट में जो 10 मार्क्स होंगे, पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स का,
मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स का, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी या प्रैक्टिकल वर्क जो होगा वो 3 नंबर का। ठीक है, तो सब मिलाकर यहाँ पे 10 नंबर हो गए इंटरनल के लिए, और ये इस जगह पे हमारे 40 नंबर हो गए आपका जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा इसके लिए। ठीक है, अलजेब्रा सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है 10 नंबर का, और उसके बाद ज्योमेट्री और फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी आसान सा चैप्टर होता है हमेशा से, तो आप आसानी से मैथ्स में यहाँ पर मार्किंग स्कीम के हिसाब से पढ़कर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सीबीएसई कुछ बुक्स भी रेकमेंड करती है, तो जो बुक इन्होंने रेकमेंड किया है वो बुक है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी पब्लिकेशन 9th के लिए 9th का है और 10th के लिए 10th का है। अब नेक्स्ट बात करेंगे साइंस के सिलेबस के बारे में। टर्म 2 में साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर केमिकल सब्सटेंस में नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, 2 ही चैप्टर है केमिस्ट्री में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नाम सुनने में बहुत छोटा सा चैप्टर है। कार्बन कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स, होमोलॉजियस सीरीज। ठीक है, चैप्टर 5 जो है वो आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओके, डेबोनियर्स ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाव्स, देन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये इसके अलावा आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी पढ़ना है। ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज पढ़ना है, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर आप बायो में अगर आए द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, तो आपको वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग में यूनिट 2 में पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है एनिमल्स एंड प्लांट्स का, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV और एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वीमेन हेल्थ। चैप्टर 9 जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में, इसमें आपको हेरिडिटी पढ़ना है, मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन लॉ फॉर इनहेरिटेंस पढ़ना है ऑफ ट्रेट्स, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में, और आपको इसके बाद आपको चले आना है फिजिक्स में इफेक्ट्स ऑफ करंट में चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PVI एंड R। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हालांकि पहले ये चैप्टर्स जो थे ये टर्म 1 में थे, यानी जिस समय बंटवारा नहीं हुआ था तो ये चैप्टर हम लोग टर्म 1 में लेके पढ़ते थे, तो आप में से बहुत सारे बच्चों की फिजिक्स की तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट होगी, क्योंकि जुलाई में हमारा टर्म वाइज सिलेबस बाइफरकेट हुआ था और पहले ये चैप्टर्स टर्म 1 के सिलेबस में ही कवर कर लिए गए थे। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो तो आपका फिजिक्स का 2 चैप्टर यहाँ पर हो गया। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज में चैप्टर 15 यानी 15 में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, ओजोन डिप्लीशन है, वेस्ट प्रोडक्शन है एंड देयर सॉल्यूशन है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। ठीक है, इसमें से कुछ चैप्टर हैं जो कि सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में लिए जाएंगे, तो वो चैप्टर है यूनिट 5 यानी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है वो उसका एक प्रिपेयर करना है एक ब्रीफ सा राइटअप्स किसी भी एक यूनिट के ऊपर, और वो पोर्टफोलियो या किसी भी तरीके के इंटरनल असेसमेंट में जाएगा। ये जो पोर्शन होगा इस यूनिट का यानी यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज का, वो किसी भी ईयर एंड एग्जामिनेशन में असिस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स ये हर हाल में इंटरनल असेसमेंट में ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक है चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारे यूनिट 5 का ही 2 चैप्टर है, एक 15 है एक 16 है। कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन,
एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, अल्टरनेटिव अगर कोई है तो, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, प्रैक्टिकल का जो कंसेप्ट है टर्म 1 के लिए प्रैक्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं और उसके हिसाब से चैप्टर्स के हिसाब से थ्योरी के बेसिस पे प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, यहाँ पे टर्म 1 का प्रैक्टिकल है और इसी के नीचे में यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको टर्म 2 में करने हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर्स ऑन अ करंट जो VI पासिंग थ्रू इट एंड डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑल्सो प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। ये चैप्टर 12 यूनिट 4 का है। स्टडिंग अ बाइनरी फिजन इन अमीबा, बर्डिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड। ये बायो का आपका लैब है। जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है वो NCERT की ही बुक है यहाँ पर क्लास 9 और क्लास 10 के लिए। इसके अलावा जो यहाँ पे असेसमेंट का तरीका होगा, इस तरीके से क्वेश्चन लिए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा तो जो कि यूनिट वाइज बटा हुआ है 40 का, तो आप ये इन सभी को आधा आधा करके समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर टर्म 1 टर्म 2 के लिए 10 मार्क्स दिए हुए हैं, बट यहाँ पर जो मार्क दिया हुआ है वो ओवरऑल ही दिया हुआ है 80। ठीक है, तो यहाँ से आप हाफ हाफ करके दोनों यूनिट का समझ लेना है। डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे 26 है, यानी 23% एक टर्म में, 23% दूसरे टर्म में। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्ट 11% रहेगा क्वेश्चन, उसमें से एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट 32% है, यानी 16% दोनों में। इंटरनल चॉइस वुड बी प्रोवाइडेड और CBSE आपको इंटरनल चॉइस भी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आपका ये इंटरनल असेसमेंट रहेगा हर एक टर्म में। पीरियोडिक असेसमेंट 3 मार्क्स का, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स का, सब्जेक्ट इनरिचमेंट या प्रैक्टिकल वर्क 3 नंबर का, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का। ठीक है, इसके अलावा भी अगर इंटरनल असेसमेंट का कोई नया सर्कुलर आएगा तो आपको उस तरीके से चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद मैं बात करूँगी तीसरे विषय की, जो कि हमारा और मेन सब्जेक्ट आता है, वो है SST यानी सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में टर्म 2 का जो सिलेबस है, सबसे पहले यूनिट 1 की बात करेंगे, इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 2। ठीक है, इसका सेक्शन 1 है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। हालांकि SST का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसके जो डिफरेंट टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन जिसे कहते थे वो है, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, और द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेक्शन 2 जो है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, any one theme of the following. The theme selected should be assessed in the periodic test only and not be evaluated in board examination. ठीक है, तो जो यहाँ पे थीम दिए गए हैं इनको बोर्ड, उसमें कोई भी एक थीम जो होगा इसमें से लेना है और जिसको कि बोर्ड एग्जाम में असिस्ट नहीं किया जाएगा, यानी वो इंटरनल असेसमेंट या पीरियोडिक टेस्ट में ही जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट इंटरनल असेसमेंट ही है। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें भी 4 पॉइंट्स हैं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी, द इंटर वॉर इकोनॉमी, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पोस्ट वॉर एरा। चौथा नंबर जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हैंड लेबर, स्टीम पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, फैक्ट्रीज कम अप, द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मार्केट फॉर गुड्स। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे चैप्टर का नाम लेके जा रही हूँ। अगेन यहाँ पर एक जो चैप्टर है हमारा थीम पे कंटेम्प्रोरी इंडिया 2 यूनिट 2 के बारे में, जहाँ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं। वहाँ तो हिस्ट्री थी, यहाँ पे ये ज्योग्राफी में अगर हम लोगों से, तो व्हाट इज मिनरल, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। यहाँ पर भी एक नोट दिया हुआ है कि जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स का, इसको जो एक्सेस किया जाएगा ये पीरियोडिक टेस्ट के थ्रू किया जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम में इवेल्युएट नहीं होगा। हालांकि मैप वर्क इस चैप्टर से दिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी मैप वर्क का काम यहाँ से होगा और ये जो चैप्टर होगा ये इंटरनल असेसमेंट में निकलेगा।
इसके बाद इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे। यहाँ पे भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल लोकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटरवे, एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में पहला जो चैप्टर यहाँ पे है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यूनिट। यहाँ पे पॉलिटिकल्स पार्टी है करके 6 नंबर। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। इसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव एंड लेगिटिमेट गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, accommodation of social diversity, dignity and freedom of the citizen। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक्स में थीम्स जो है वो है आपका मनी एंड क्रेडिट जो चैप्टर है। यहाँ पर आपको पढ़ना है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टर्म ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर, क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज है, फॉरेन ट्रेड है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट है, ग्लोबलाइजेशन है, फैक्टर्स दैट हैज इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया है और द स्ट्रगल ऑफ अ फेयर ग्लोबलाइजेशन है। मैप वर्क की बात करें तो टर्म 2 में जो आपको मैप वर्क करना है, हिस्ट्री में आउटलाइन करना है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया का और यहाँ पे चैप्टर का नाम और उसके हिसाब से मैप वर्क दिए गए हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया 1918 टू 1930 फॉर लोकेटिंग एंड लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन। इंडियन नेशन कांग्रेस सेशन है कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, सितंबर 1920 और फिर दिसंबर 1920, मद्रास 1927। तो आपको जब इसको लेबल करना है इंडिया का मैप दिमाग में रखिए, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, नागपुर आपका महाराष्ट्र और मद्रास आपका इधर नीचे तमिलनाडु। तो जिसमें अभी कलकत्ता का नाम हो गया है कोलकाता और मद्रास का नाम हो गया चेन्नई। ठीक है, फिर आपको जो 2nd नंबर वाला है इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, चंपारण हमारे बिहार में है, खेड़ा गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, अमृतसर पंजाब में है, चौरा चौरी कांड यूपी में हुआ था यानी उत्तर प्रदेश में, और डांडी यात्रा भी गुजरात से हुई थी। और कहाँ पर कौन सा मूवमेंट चला था उनका भी नाम दिया हुआ है। नील की जो क्रांति हुई थी जिसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। उसके बाद आपका पीजेंट सत्याग्रह, सत्याग्रह आंदोलन है, कॉटन मिल के वर्कर्स का सत्याग्रह था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इसके बाद कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसे कि हम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे कहा जाता है हिंदी में, उसके बारे में है। और ज्योग्राफी में आउटलाइन बनाना है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और फिर उसमें चैप्टर 5 में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में यहाँ पे भी आपको सिर्फ लोकेट और लेबल करना है, थर्मल कहाँ कहाँ पर है। ओके, इसके बाद न्यूक्लियर कहाँ पर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी आपको लोकेट और लेबल ही करना है सिर्फ। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। देन आयरन एंड स्टील प्लांट दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। मोस्टली जो आपके इसमें नाम दिए गए हैं वो साउथ के ही हैं। लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में भी आपको पोर्ट्स को लेबल और लोकेट करना है। ठीक है, तो बहुत सारे पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, इनको आप अपने 10 पोर्ट्स दिए गए हैं इनको, तो जो भी पोर्ट्स होगा वो सिंपली कोस्टल एरिया में ही होगा, तो वहाँ पे आपको इसको लेबल कर लेना है। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, सो अलग अलग जगह पर अलग अलग एयरपोर्ट है, उनके अलग अलग नाम हैं, तो यहाँ से आपको एयरपोर्ट्स को भी लेबल करना है। ये बात हो गई हमारी SST की। इसके अलावा
ये पे इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो पीरियोडिक असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा, पोर्टफोलियो होगा, सब्जेक्ट इनरिचमेंट सब मिलाकर 20 नंबर पूरे साल के लिए है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 10-10 टर्म वाइज, और फिर उस तरीके से इसके काम को किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक बात हो रही है सिलेबस की। आपके पास समय कम जरूर है, बट अभी भी इतना समय है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ देती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि यह वीडियो आपको आगे की प्लानिंग करने में मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।